मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगी। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि लाला लाजपत राय के थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान उन पर लाठीचार्ज हुआ था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भारत के रणबांकुरे की जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपना विशेष योगदान दिया था। A very auspicious good morning to all of you. Well, this is Alka Saxena standing here to create some true facts about the life of Lala Lajpat Rai. लाला लाजपत राय, जिनको हम पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से भी जानते हैं। बाल लाल पाल की तिकड़ी का भी जिक्र आपने इतिहास में सुना होगा। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय और पाल से विपिन चंद्र पाल। ऐसे लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा नामक स्थान पर हुआ था। परिवार से ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। इनके पिता एक अध्यापक थे और इनके पिता के अध्यापक के रूप में इनके जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ा था। इन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और ये बैरिस्टर बन गए। बैरिस्टर बनने के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने वकालत छोड़ दी, क्योंकि अंग्रेजों की न्याय प्रणाली से ये कभी भी संतुष्ट नहीं रहे। उससे तंग आकर इन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता के महासमर में कूद गए। इन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की और भारत की लड़ाई में अपना एक विशेष योगदान दिया। भारत की लड़ाई के लिए इनका जो विशेष योगदान था उसमें एक बार इनको मांडले जेल में भी जाना पड़ा। इन्होंने किसानों के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और वर्मा स्थित मांडले जेल में भेज दिया था। लेकिन लोग इनका विरोध में सड़कों पर उतर आए और विदेशी हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इनका जो महान संग्राम चल रहा था उसमें एक विशेष वक्तव्य ध्यान आता है। जिस समय भारत में साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था जो सर जॉन शोर साइमन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। इसमें 7 मेंबर्स थे। दे ऑल आर ब्रिटिशर्स, नो वन इंडियन। 7 ब्रिटिशर्स थे और भारत के फेवर में इन्होंने एक ऐसा कमीशन बनाया था कि भारत को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी उसके विषय में क्या करना है। जैसे ही वो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, सबसे पहले विद्रोह करने वाले लाला लाजपत राय थे। उन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया कि साइमन वापस जाओ, हम इस कमीशन को स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पुलिस थी उसने लाठी चार्ज की और वो लाठियाँ लाला लाजपत राय के जो सिर पे पड़ी, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से क्या हुआ कि देश भड़क उठा और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो पुलिस अधिकारी सैंडर्स थी उसकी हत्या कर दी। पूरे देश में इस तरह का माहौल बना हुआ था कि किसी भी हद पर जाकर बाइकआउट कर कर अंग्रेज़ों का विरोध करना है और देश को आज़ाद कराना है। तो जयंती मनाने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने एक महान क्रांतिकारी के बारे में सुना पढ़ा, लेकिन हमने आत्मसात नहीं किया। तो आज जो ज़रूरत है उसको आत्मसात करने की है। इनकी जो विशेष उपलब्धियां थीं वो बच्चों ये थी कि जो आपकी पंजाब नेशनल बैंक है, ये पंजाब नेशनल बैंक के जो फाउंडर थे वो लाला लाजपत राय थे। इसके अलावा लक्ष्मी बीमा कंपनी के फाउंडर भी लाला लाजपत राय थे। तो ऐसे भारत के महान सपूत जो कि लाठी चार्ज होने के दौरान
30 अक्टूबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भारत ऐसे महावीरों जिन्होंने अपने आप को देश पर न्यौछावर कर दिया, हमेशा ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। लाला लाजपत राय की जयंती पर इतना ही, और इनके जीवन से हम कुछ सीखें, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। इसको सुनिए और देखिए, जिससे आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ, वास्तव में हम उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लें और उसको आत्मसात करने की ज़रूरत महसूस करें। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के जो महान क्रांतिकारी हुए हैं उनके जीवन परिचय से हम कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करें, ऐसी चीज़ों को स्वीकार करें जिससे कि हमारे अंदर देश प्रेम की एक भावना जागृत हो। जय हिंद, जय भारत।